नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो स्वर्णिम में टेस्ट लगा है 18 अगस्त को, उसका सॉल्यूशन। देखिए, उसमें अपना 50 नंबर का क्वेश्चन था। एक आदर्श गैस की नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा 7R/2 है, तो स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा का स्थिर आयतन पर अनुपात है, मतलब Cp/Cv यहाँ से निकालना है। तो देखिए, अपन को Cp दे रखा है कि कितना है 7R/2। देन गाम अगर मैं बात करूं मेयर फॉर्मूले से, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R। Cp की वैल्यू 7R/2 माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहाँ से Cv हो जाएगा 7R/2 माइनस R, दैट मीन Cv बराबर 5R/2। अपन को निकालना है Cp/Cv, इसी को बोलते हैं रुद्धोष्म अनुपात गामा या रुद्धोष्म निष्पत्ति। ये हो जाएगा 7R/2/5R/2, तो गामा बराबर आ जाएगा 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर एक आदर्श गैस की मोलर उष्माधारिता को क्रमशः Cp तथा Cv से दर्शाया गया है। यदि गामा बराबर Cp/Cv तथा R सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो Cv बराबर होगी। देखिए, चूंकि अपन को दे रखा है कि गामा बराबर क्या है Cp/Cv। अपन जानते हैं मेयर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R। अगर इस इक्वेशन में मैं Cv से डिवाइड कर दूं तो Cp/Cv माइनस Cv/Cv इज इक्वल टू R/Cv। Cp/Cv अपन को दे रखा है कि क्या है, गामा है, ये रहा। तो गामा माइनस Cv/Cv हो जाएगा 1 इज इक्वल टू R/Cv। तो यहाँ से Cv हो जाएगा R/गामा माइनस 1। तो अपना जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक गैस के लिए R/Cv बराबर 0.4 हो तो गैस किन अणुओं से मिलकर बनी है। देखो, R/Cv बराबर 0.4 दे दिया है, तो यहाँ से Cv बराबर हो जाएगा R/0.4। देन यहाँ से हमें पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। देन इसको लिख दूंगा मैं 5R/2, तो Cv बराबर आ जाएगा 5R/2। मेयर फॉर्मूले के अनुसार Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R, तो Cp बराबर हो जाएगा R प्लस 5R/2। Cp बराबर हो जाएगा R प्लस 5R/2, तो ये हो जाएगा Cp बराबर 7R/2। देखिए, Cv बराबर 5R/2 और Cp बराबर 7R/2, ये दोनों होती है द्विपरमाणु गैस के लिए। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस की स्वतंत्र कोटियां 2 है तो Cp/Cv का मान होगा, मतलब Cp/Cv होता है गामा। तो चूंकि F बराबर 2 दे रखा है, तो Cp/Cv बराबर क्या होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो गामा बराबर अपन जानते हैं कि 1 + 2/F होता है। F की वैल्यू 2 है तो 1 + 2/2, तो यहाँ से गामा बराबर आ जाएगा 2। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दी गई आदर्श गैस का स्थिर ताप पर माध्य मुक्त पद दोगुना है तो इसका दाब क्या होगा। चूंकि अपन जानते हैं कि जो दाब है वो माध्य मुक्त पद के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/P। अगर लैम्डा को मैंने 2 लैम्डा कर लिया है, मतलब लैम्डा डबल हो गया है, तो जब अपना प्रेशर है वो आधा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस की नियत आयतन पर आणविक विशिष्ट उष्मा STP पर लगभग 5R/2 है। ताप बढ़ाने पर यह 7R/2 पहुंच जाती है, तो उच्च ताप पर बढ़ने का इसका क्या कारण है वो अपन को बताना है। देखिए, उच्च ताप पर जो ऑक्सीजन गैस है उसके अणु है वो कंपन गति करने लग जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन अणु कंपन करना प्रारंभ कर देती है। तो इस क्वेश्चन का अपना फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस के 2 मोल O2 तथा 4 मोल आर्गन को T ताप पर मिश्रित किया गया है। कंपनों की उपेक्षा करते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा होगी RT के टर्म में। देखिए, आंतरिक ऊर्जा होती है U बराबर F/2 nRT। अगर मैं बात करूं O2 अणु की आंतरिक ऊर्जा की, तो O2 अणु की आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी U1 बराबर 5/2 n1RT। O2 अणु के लिए F बराबर होता है क्या, 5। F बराबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है O2 अणु द्विपरमाणु का, तो 5। आर्गन एक परमाणु के, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से U2 बराबर आ जाएगा 3/2 n2 इंटू RT। देन दोनों को मिश्रण करने पर U बराबर हो जाता है U1 प्लस U2। तो ये आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 5/2 इंटू 2RT प्लस 3/2 इंटू 4RT। देन इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास U बराबर आ जाएगा 11RT। तो अपना थर्ड ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 मोल आर्गन की 127 डिग्री ताप पर घूर्णन ऊर्जा ज्ञात करो। देखिए आर्गन है वो एक परमाणु गैस है, तो एक परमाणु गैस में घूर्णन ऊर्जा होती ही नहीं है, तो यहां से घूर्णन ऊर्जा हो जाएगी क्या, जीरो। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक परमाणु गैस के लिए जो घूर्णन की स्वतंत्रता इक्वलिटी आती है वो आती है जीरो। तो यू घूर्णन बराबर F/2 nRT, तो यू घूर्णन जीरो, तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 मोल द्विपरमाणु गैस को 300 आर उष्मा देकर स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो गैस के तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान बताना है अपन को केल्विन पर। देखो स्थिर आयतन पर दे रखा है तो Cv बराबर द्विपरमाणु गैस के लिए होता है 5R/2। चूंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि Cv = 1/n Q/ΔT। n बराबर 4 मोल दे रखा है, Q बराबर 300 R दे रखा है, तो Q बराबर n Cv × dt। Q की वैल्यू 300 R = 4 × 5R/2 × ΔT। डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 300/10, तो डेल्टा टी बराबर 30 केल्विन। तो अपना इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।